जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नक्षत्रों के क्रम में 7वें नक्षत्र पुनर्वासु नक्षत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम छठे नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के विषय में चर्चा कर चुके हैं। देखिए मित्रों, जहां आर्द्रा नक्षत्र के अंतर्गत एक आंधी तूफान स्टॉर्म की बात अगर हम करें या फिर अगर हम बात करें जो बिजली कड़क रही थी, चमक रही थी, उसके बारे में, एक अशांत वातावरण के बारे में जहां चर्चा थी, वहीं पर जो है पुनर्वासु नक्षत्र जो है शांति की ओर लेकर जा रहा है। अर्थात वो जो तूफान था अब वो शांत हो चुका है, वही ये पुनर्वासु नक्षत्र यहाँ पर बता रहा है। आइए देखते हैं मित्रों, पुनर्वासु नक्षत्र जो होता है, ये नक्षत्र का विस्तार जो है ये मिथुन राशि के 20 डिग्री से लेकर कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट तक ये इसका विस्तार है। ये नक्षत्र फैला हुआ है। अब इसके अर्थ क्या है? पुनर्वासु नक्षत्र का अर्थ क्या है? देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका पुनर्वासु का मतलब पुनः प्लस वसु। तो पुनः का मतलब क्या है? दोबारा से अगर हम बात करें, वापसी की अगर हम बात करें, या रिपीटेशन की बात करें, ये बताता है। और वसु क्या बताता है? वसु बताता है समृद्धि की अगर हम बात करें, प्रॉस्पेरिटी की अगर हम बात करें, या फिर रे ऑफ द लाइट। मतलब कि ये है कि ये व्यक्ति के जीवन में दोबारा से जो अशांति थी उसको शांति में परिवर्तन करने वाला है, जो अंधकार छा गया था उसको प्रकाश में तब्दील करने वाला है। यही ये व्यक्ति के जीवन में बताता है। या दोबारा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आ जाती है। जो व्यक्ति, हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सब तरीके से नष्ट हो चुका हो, जो व्यक्ति अर्थात अगर हम बात करें, हो सकता है उसका धन वगैरह सब नष्ट हो चुका हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में पता लगता है कि अगर पुनर्वासु नक्षत्र का है तो ये व्यक्ति का पता लगता है कि उस परिवार के अंतर्गत जो है उस व्यक्ति के जन्म के बाद से जो है दोबारा से समृद्धि व्यक्ति के जीवन में विशेष रूप से जो है लौट आएगी। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अभी देखिए, नक्षत्र पुनर्वासु नक्षत्र में जो इस व्यक्ति का जन्म होता है, जिन भी घरों में पुनर्वासु व्यक्ति के बच्चे की अगर हम बात करें उसका जन्म हो, तो उस घर में उस दिन से ही अगर हम बात करें, उस व्यक्ति के जीवन में अगर हम बात करें तो एक समृद्धि की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, धन की बात करें, वो सब चीजें जो है, फेम की बात करें, नेम की बात करें, वो सारी चीजें वापस लौट आएंगी। इस तरीके की स्थिति पुनर्वासु नक्षत्र की होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए रे ऑफ द लाइट, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें स्टार ऑफ रिवाइवल, देखिए स्टार ऑफ रिवाइवल भी इसको कहते हैं, क्योंकि रिवाइवल का मतलब भी वही है पुनर्निर्माण की। अगर हम बात करें, दोबारा से जीवित होने की बात करें, तो वो सारी बातें यही बताती है कि एक बार व्यक्ति हो सकता है नष्ट हो गया हो बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो उसके दोबारा से जो है जीवित होने की जो प्रक्रिया है वही जो है पुनर्वासु है। दोबारा से एकदम वसु हो जाना जो है वही पुनर्वासु है। बीइंग गुड अगेन एंड अगेन जो है ये बात बताती है कि व्यक्ति के जीवन में बार बार जो है, ये व्यक्ति के जीवन में जो है पुनर्वसु मतलब दोबारा से बार बार जो है वापसी की अगर हम बात तो वही है कि बार बार अच्छी चीजों का आ जाना जो है, खुशियों का लौटते रहना, तो वो सब चीजें जो है ये है, क्योंकि ये बार बार करेगा ये है एकदम। अगर हम बात करें कि वापसी रिपीट जरूर करता है चीजों को, तो इसलिए हम इसमें नक्षत्र में ये भी कहते हैं, जैसे अगर सोना चांदी अगर आप खरीद के लाते हो तो वो सेम प्रक्रिया को रिपीट भी करा देता है। इस नक्षत्र में अगर आप जो है किसी भी अच्छे काम को करते हो, जैसे अगर हम बात करें सोना चांदी अगर आप खरीद के लाते हो, तो अगर ये पुनर्वासु रिपीट अगर कराए तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो इसमें भी हम आगे भी विशेष पूरी चर्चा करने वाले हैं। चलिए, इसमें देखिए अगर हम बात करें, एक ये भी बात है राइज फ्रॉम द ऐश, ये आप समझ ही गए हैं कि व्यक्ति जो होता है कि एक तरीके से राख से भी अगर हम बात करें तो वो जो है राइज हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो उससे भी वो स्टेप बाय स्टेप। एक बात याद रखना, पुनर्वासु नक्षत्र की एक खास बात होती है कि ऐसे व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते हैं और जीवन में प्रगति करते चले जाते हैं। और एक ये बात भी है कि इनके जीवन में कितनी बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति टॉप पर जाने के बाद जो है, हो सकता है मतलब बहुत कुछ उसने बना लिया अपने जीवन में, लेकिन फिर से एकदम व्यक्ति के जीवन में मतलब ऐसा आया कि वो डाउन चला गया, फिर दोबारा से उसको अपना निर्माण करना पड़ा, पुनर्वासु दोबारा से वो उसके जीवन में, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है उसने बिजनेस वगैरह पूर्ण अच्छी तरह से स्टैब्लिश कर लिया हो, और उसके बाद हो सकता है क्योंकि भावुक प्रवृत्ति के भी हैं, और ये हो सकता है कि उस बिजनेस को जो है किसी दूसरे को सौंप जाए, और या फिर किन्हीं कारणों से वो बिजनेस जो है किसी दूसरे के पास चला जाए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद दोबारा से ये फिर से एक नए सिरे से दोबारा से उस बिजनेस की, उस व्यापार की शुरुआत करें। इसको आप अपने भी प्रोफेशन में किसी भी तरीके से लगाकर चेक कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज में
जिस चीज में आप काफी ऊपर तक चले गए थे उसमें आप फिर से दोबारा से जमीन से उठकर जो है फिर आगे बढ़ रहे हो, ऊपर बढ़ रहे हो, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं इसको जो है। चलिए अब यहां पर बात करते हैं कि इसके स्वामी की बात करते हैं। कौन है इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें, दशनाथ की बात करें तो ये पुनर्वासु जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं। अर्थात आपके जन्म के समय में जो है गुरु की महादशा आपको जो है मिली होगी, क्योंकि जो नक्षत्र होता है, जो भी हम नक्षत्र की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये जन्म के नक्षत्र है। क्या होता है जन्म का नक्षत्र? जन्म के नक्षत्र से तात्पर्य ये है कि आपके जन्म के समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं वह आपका जन्म का नक्षत्र होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जन्म के समय जो चंद्रमा था वो पुनर्वासु नक्षत्र के अंतर्गत गोचर कर रहा था, और इस नक्षत्र के स्वामी जो बनते हैं गुरु बनते हैं। इसलिए जो नक्षत्र आपका चंद्रमा का होता है उस नक्षत्र के स्वामी की ही महादशा आपको आपके जन्म के आरंभ से प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब आपने गुरु की महादशा के अंतर्गत जन्म लिया है। अब इस पर निर्भर करता है, ये महादशा 16 वर्ष की होती है, लेकिन सभी व्यक्तियों को जो पुनर्वासु नक्षत्र में जन्म लिए होते हैं उनको ये 16 वर्ष की महादशा प्राप्त नहीं होती। इसका विशेष कारण यही है कि आपने पुनर्वासु नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म लिया है। अगर आप प्रथम चरण में लोगे तो आपको पूरी की पूरी, और प्रथम चरण में भी डिग्री वाइज यहां पर चेक किया जाएगा, 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक का है, तो उसके हिसाब से निर्धारित होती है। अब मान लीजिए अगर आप 2 चरण पूरे हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, 16 वर्ष की अगर हम बात करें तो 8 के निकल चुके हैं पहले के जन्म की अगर हम बात करें, तो इस जन्म में सिर्फ आपको 8 ही वर्ष मिलेंगे। ये बात यहां पर तय है। अच्छा, यहां से आप एक बात और ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि गुरु की महादशा आपको प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राहु की महादशा इससे पहले आती है। इसका मतलब राहु की महादशा आप अपने पूर्व जन्म में भोग चुके हो। इसका मतलब क्योंकि राहु की महादशा में व्यक्ति को बहुत कष्ट भी रहता है, तो यहां पर हो सकता है कि आपका जो जीवन था अशांति, क्योंकि राहु से आप समझ भी रहे हैं कि पहला नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र था, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु ही बनते हैं, और आपने इससे पहले जन्म में वो आंधी तूफान, वो जो चीजें थी, जो अशांति थी, वो जो कष्ट थे, वो आप सहन कर चुके हैं, ये बात तय है। और अब आपका जन्म पुनर्वासु नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। इसका मतलब आपने जो कष्ट सह लिया था अब उससे आप शांति की ओर आ रहे हैं। इसका मतलब ये जीवन आपका शांति की ओर चल रहा है, आप शांति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो चीजें आपने पूर्व जन्म के अंतर्गत खो दी थी, जिन चीजों के कारण, अगर हमने बताया ना यहाँ पे तूफान आया था, तो जिन चीजों को आपने पूर्व जन्म में खो दिया था, अब उस चीज को जो है वापसी की अगर हम बात करें, पुनर्वासु की बात करें, तो वहां से अब लौट कर आने का बात है कि अब आप उन सब चीजों को प्राप्त कर लोगे, चाहे धीरे ही धीरे सही, लेकिन सब चीजों को आप प्राप्त कर लोगे। ये देखिए कितना अच्छा है, गुरु की महादशा से आपको ये भी सब चीजें यहां पर पता लगती है कि इस नक्षत्र के जन्म लेने से आपको कितना कुछ यहां पे पता लग जाएगा। अभी गुरु की महादशा है, इसका मतलब इस नक्षत्र के जब स्वामी गुरु बनते हैं तो इस नक्षत्र के व्यक्तियों के ऊपर गुरु का प्रभाव होगा। अब गुरु एक सात्विक ग्रह है, शुभ ग्रह है नैसर्गिक रूप से अगर हम बात करें, और साथ ही साथ गुरु जो है अगर हम बात करें तो गुरु जो है जब सात्विक ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो अब गुरु से प्रभावित जो व्यक्ति होंगे उनमें भी सात्विकता आएंगे, गुरु के गुण आएंगे, धार्मिकता आएगी, न्याय की भावना आएगी, सत्य बोलने वाले होंगे। अर्थात नाना प्रकार की जो अच्छाइयों की बात करें, गुरु से संबंधित बातों की बात अगर हम करें, संबंधित चीजों की बात करें, वो सारी इन व्यक्तियों के अंतर्गत गुण आ जाएंगे। धर्म कर्म में विशेष रूप से रुचि हो जाएगी। अगर हम बात करें पूजा पाठ की, अगर हम बात करें, उनमें विशेष रूप से रुचि हो जाएगी। सलाह की बात करें, एक ऐसी सलाह दे सकते हैं व्यक्ति के जीवन में जो सामने वाले व्यक्ति का जीवन ही बदल दे। मतलब इस तरीके के जो गुण हैं वो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम देखते हैं यहां पर और एक बात और है कि जब ये नक्षत्र में व्यक्ति जन्म लेता है, पुनर्वासु नक्षत्र के अंतर्गत अर्थात गुरु के नक्षत्र में जन्म ले लेता है, तो अब जो चेहरा होगा, अभी जैसे हम पहले शुक्र के नक्षत्रों की भी बात करी है, अब गुरु के नक्षत्र की जब बात कर रहे हैं तो चेहरे पर भी व्यक्ति के तेज होता है, लेकिन ये तेज जो है लक्ष्मी वाला तेज नहीं होगा। ये तेज जो होगा ये ज्ञान वाला तेज होगा। इसमें बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि लक्ष्मी का तेज अलग होता है। जो शुक्र से प्रभावित होते हैं वहां एक लग्जरियस लाइफ वाला तेज रहता है, लेकिन यहां पर जो व्यक्ति के चेहरे पर तेज होगा वो आध्यात्म का तेज होगा। यहां पर धर्म का जो तेज होता है, धर्म करने से जो तप व्यक्ति का मिलता है, उस तप का जो तेज होगा वो चेहरे पर व्यक्ति के झलकता अवश्य दिखाई देगा। यहां पर रिच वाला जो है, जो धनी व्यक्तियों के चेहरे पर तेज होता है, वो तेज बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन इनका जो तेज होगा वो तेज इनके पास भी होगा, लेकिन अलग तरीके का है, क्योंकि तेज गुरु द्वारा प्रदत्त है। अब हम देखिए यहां पर बात कर रहे हैं, इसमें राशि की बात कर रहे हैं।
तो अब ये जो नक्षत्र है पुनर्वासु नक्षत्र, ये 2 राशियां आती है इस नक्षत्र के अंतर्गत, अर्थात मतलब इस 2 राशियों के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। क्योंकि आपके जन्म के समय में मिथुन राशि अगर है, आपकी जन्म के समय मिथुन राशि थी, चंद्रमा अगर हम बात करें मिथुन राशि में थे, और मिथुन राशि के भी पुनर्वासु नक्षत्र में अगर गोचर कर रहे थे, कौन कौन से चरण में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के अंतर्गत। मतलब आपके जन्म के समय में चंद्रमा मिथुन राशि के अंतर्गत अगर प्रथम पुनर्वासु नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में गोचर कर रहे थे, तो ये नक्षत्र में आपकी राशि जो बैठती है, यहाँ पे मिथुन राशि बैठती है, तो मिथुन राशि में भी ये नक्षत्र आता है। और मिथुन राशि के बाद जो है चौथा जो चरण आता है इसका, वो कर्क राशि में आता है। अब यहां पर आप एक बात समझ सकते हैं, देखिए, क्योंकि नक्षत्र मिथुन राशि में आ रहा है और ये कर्क राशि के अंतर्गत आ रहा है, तो मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं, और कर्क राशि के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। तो अब जिनका जन्म जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हुआ है पुनर्वासु के, वहां पर मिथुन का प्रभाव अर्थात बुध का प्रभाव भी रहेगा। वहां पर आप एक बात समझ सकते हैं, बुध के प्रभाव के कारण व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। मतलब आप व्यक्ति गुरु की जो विजडम की बात करें, जो ज्ञान की बात करें, वो तो है ही व्यक्ति के पास, उस ज्ञान का जो है बुद्धि का उपयोग जो होता है, मतलब उस ज्ञान को सही तरीके से यूज करने की जो क्षमता होगी, वो भी यहां पर बुध के प्रभाव के कारण व्यक्ति के जीवन में आ जाएगी। व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जो होगा वो भी बहुत अच्छा पाया जाएगा, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, तो अब ये व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है। साथ ही साथ चंद्रमा की, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा के कारण जो है व्यक्ति के जीवन में भावुकता की बात करें, लविंग एंड केयरिंग नेचर की बात करें, ममता की बात करें, मतलब व्यक्ति के अंदर जो है ममत्व वाला गुण जो होता है वो विकसित हो जाता है। व्यक्ति चाहता है लोगों की केयर करना, लोगों की देखभाल करना, सेवा का जो भाव होता है वो इस नक्षत्र में विशेष तौर पे पाया ही जाता है, चाहे वो मिथुन राशि के हो, चाहे वो कर्क राशि के हो। तो ये जो सेवा का भाव है ये व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। विशेष तौर पे इस नक्षत्र की एक बात और है कि अगर मिथुन राशि के अंतर्गत आपको इस नक्षत्र, ये नक्षत्र मिल रहा है पुनर्वासु नक्षत्र, मतलब आपका जन्म पुनर्वासु नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण के अंतर्गत है, तो ये मिथुन राशि आपको जब प्राप्त हो रही है, बुध का यहाँ पे जो है आपके ऊपर प्रभाव है, तो यहाँ पर कामुकता भी पाई जाएगी, काम वासना भी पाई जाएगी, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती है। और देखिए कर्क राशि के स्वामी जो चंद्रमा बनते हैं, अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें पुनर्वासु नक्षत्र के जो चतुर्थ चरण है, इस चरण के अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म जो है, चंद्रमा जो है कर्क राशि में थे, और कर्क राशि के भी पुनर्वासु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के अंतर्गत जो है चंद्रमा गोचर कर रहे थे। तो यहां पर जो है उन व्यक्तियों के अंतर्गत तो ये गुण तो आएंगे ही आएंगे, और इस नक्षत्र के ऊपर भगवान श्री राम का जो जन्म भी है, तो इसका भी प्रभाव आप देख सकते हैं कि व्यक्ति नियमों के अंतर्गत रहने वाला होगा, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने वाला होगा, सत्य बोलने वाला होगा, साथ ही अपने वचनों पर अड़िग रहने वाला होगा, अपने वचनों पर कार्य करने वाला होगा, कुछ ऐसी स्थिति व्यक्ति की होगी। अब हम बात करते हैं नक्षत्र देवता की बात करें, नक्षत्र देव कि भाई इस नक्षत्र के देव कौन हैं। तो इस नक्षत्र के जो देव हैं वो माता अदिति हैं। ये देवताओं की माता है, 12 आदित्यों की माता है। कौन है 12 आदित्य? इंद्र है, प्रथम आदित्य की अगर हम बात करें इंद्र हैं। ये देखिए माता अदिति जो है ऋषि कश्यप, और माता अदिति के जो अगर हम बात करें उनके द्वारा जो पुत्र की अगर हम बात करें, तो ये जो 12 आदित्य हैं उनका जो है ये उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो पहले आदित्य की बात करें इंद्र हैं, दूसरे आदित्य की बात करें विष्णु हैं, तीसरे वागा हैं, चौथे त्वस्या हैं, और पांचवे की अगर हम बात करते हैं वरुण हैं, छठे अर्थमा हैं, अर्यमा हैं, क्षमा करें, और सातवें पुषा है, आठवें की बात अगर हम करें मित्र हैं, नौवें अग्नि है, और 10वें की बात करें पर्जन्य है, और 11वें की बात करें विवस्वान है, और 12वें की बात करें दिनकर अर्थात सूर्य हैं। तो इस तरह 12 आदित्यों की जो माता है वो माता अदिति हैं, और ये जो है इस नक्षत्र के नक्षत्र जो देवी देवता जिसे कहते हैं वो यहाँ पर जो है माता अदिति है। तो इस नक्षत्र का एक प्रभाव और हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म इस नक्षत्र के अंतर्गत होता है उनके ऊपर जो है दैविक शक्तियों में, वास्तव में दैविक शक्तियों का पूर्ण रूप से प्रभाव भी रहता है। अगर उनके जीवन में कोई भी समस्या आ जाती है तो दैविक शक्तियों के द्वारा जो है उनकी रक्षा होती है, और खास तौर पे देवी के द्वारा, देवी की उपासना करके ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन को बहुत शुभ बना लेते हैं। अर्थात उनके जीवन में जो ब्लेसिंग होती है, अगर खुशियां की बात अगर हम करें, वो सारी चीजें व्यक्ति को जीवन में मिल जाती है, दुख व्यक्ति के जीवन का खत्म हो जाता है अगर वो देवी की उपासना करते हैं। और माता अदिति की अगर हम बात करें, विशेष तौर पर उपासना करने से ऐसे व्यक्ति को जीवन में विशेष तौर पे लाभ प्राप्त होता है।
बात करते हैं यहां पर चिन्ह की बात करें कि भाई इस नक्षत्र का जो चिन्ह है, साइन है, हर एक नक्षत्र का अपना एक चिन्ह है। तो इस नक्षत्र का चिन्ह क्या है? धनुष और तुनीर है। इस नक्षत्र का जो चिन्ह है धनुष और तुनीर। ये जो तुनीर है इसमें जो है अगर हम बात करें कि भाई ये जो तुनीर के अंदर जो तीर होते हैं, वो जो तीर हैं वो मतलब चमत्कारी तीर हैं। अर्थात कि इन्होंने अगर हम बात करें जैसे भगवान श्री राम की बात करें, उन्होंने जो है जैसे ही धनुष से जो है तीर छोड़ते थे तो वो जो तीर होता था वो अपना काम करके जो है जो भी लक्ष्य भेदना होता था उस लक्ष्य को भेदकर वापस से उस धनुष वापस से वो जो तीर होते थे वो तुनीर के अंतर्गत आ जाते थे। तो इस नक्षत्र का साइन वही है और इसमें जो तुनीर है, तुनीर में जो तीर है वो एक चमत्कारी तीर है। तो इसी तरह इन व्यक्तियों के जीवन में इसी से, क्योंकि चिन्ह से बहुत कुछ पता लग जाता है। अब इसी चिन्ह का इनके जीवन में क्या महत्व है उसको आप समझिए। पुनर्वासु नक्षत्र के व्यक्तियों में देखिए इनके जीवन में भी होता क्या है, ये व्यक्ति जब अपना काम करते हैं तो लक्ष्य को साधते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य को देखते हैं और अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, उस पर काम करते हैं और उस काम को करके वापस से अपने जो है उसी स्थान पर आ जाते हैं। इनका यह भी देखा गया है कि अगर ये व्यक्ति कहीं बाहर भी काम कर रहे हैं या फिर किसी भी काम को करने के लिए अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर भी जाते हैं तो ये क्या करते हैं उस समय के अंतर्गत इनकी खास बात ये रहती है कि अपना काम करेंगे अच्छी तरीके से करके, उस काम को करके वापस इनको घर आना होता है। अर्थात कहीं ना कहीं इनकी वापसी अपने प्राथमिक स्थान जो होता है उसकी तरफ रहती है। तो ये बात ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य को भेदने वाला होता है। जो टारगेट व्यक्ति फिक्स कर लेता है उसको अवश्य पूरा करता है, तो उसको अवश्य पूरा करके जो है वापस अपने उसी स्थान में, मतलब अपनी स्थिति में बना रहता है। उसको ये बात पता रहती है कि मैं किस स्थिति से गया था, उस स्थिति में वो व्यक्ति अपने जीवन में जो है रहता है। हो सकता है आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है मतलब कि अमीर, इतना अमीर, बहुत रईस भी हो जाए, उसके बाद भी व्यक्ति अपनी जो प्राथमिक स्टेट की अगर हम बात करें, इनिशियल स्टेट की बात करें, तो उसको अपने उस बात को जो है उस चीज को जानकर रखता है कि भाई मैं यहां से उठकर गया था, मतलब अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं, ऐसा आप यहां पर समझ सकते हैं। तो ये जो जादुई तीर हैं लक्ष्य साधकर कार्य करने की क्षमता को व्यक्ति के जीवन में बताते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो गुण की बात करें तो यहां गुण जो है सात्विक है, जो कि पता ही लगता है कि गुरु का नक्षत्र है तो सात्विकता तो व्यक्ति के जीवन में आनी ही आनी है। तो व्यक्ति का जो आचरण होगा वो सदाचारी होगा, सात्विकता से परिपूर्ण होगा। और यहां पर अगर हम बात करें, देखिए ये पुनर्वासु नक्षत्र के व्यक्ति शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ये नक्षत्र क्योंकि पहले ही बताया आद्रा से पुनर्वसु की ओर है तो ये अशांति से शांति की ओर है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में शांति चाहते हैं। ये ज्यादा अगर हम बात करें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहना पसंद भी नहीं करते, जाना भी पसंद नहीं करते। ये एक ऐसे साधारण जीवन देखिए ये कितने भी रईस क्यों ना हो जाए, परंतु वहां पर भी इनको अपनी जो साधारण जो चीजें सात्विकता की अगर हम बात करें, ये सात्विक आचरण करके साधारण तरीके से जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। तो यहां पर इनके जीवन में इस तरीके की स्थिति पाई जाती है। गण की अगर हम बात करें तो इनके जो गण है वो देवगण है। तत्व की बात करें, जल तत्व जो है इनको पुनर्वासु नक्षत्र को जो है जल तत्व दिया गया है। यहां से आप एक बात और समझ सकते हैं कि इस पुनर्वासु नक्षत्र के व्यक्तियों को जो है प्यास बहुत अधिक लगती है। ऐसे व्यक्ति जो है मतलब जल की अगर हम बात करें या फिर जो है जल से संबंधित चीजों की बात करें, शरबत की अगर हम बात करें, दूध से संबंधित पदार्थों की बात करें, वो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें, वो खाने से ज्यादा लिक्विड को ज्यादा पसंद करते हैं। जल की प्रधानता रहती है और ऐसे व्यक्ति जो है प्यास से बहुत रहते हैं और बहुत अधिक पानी पिया करते हैं। ये भी स्थिति व्यक्ति के जीवन में रहती है। योनि की बात अगर हम करें, योनि मार्जार योनि होती है। ये जो मार्जार योनि है ये एक तरीके से बिलाव या बिल्ली की अगर हम बात करें, इसी के तरीके की एक प्रजाति पाई जाती है जो ये यहाँ पे बताती है योनि कि व्यक्ति के अंदर की फुर्ती जो होती है ये उसको बताती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फुर्ती को अगर आप उपयोग करते हो इस नक्षत्र के व्यक्तियों पर, तो वो फुर्ती जो है कहीं ना कहीं उनकी फुर्ती इस काम में दिखती है, अध्यात्म के क्षेत्र में दिखती है, धर्म के क्षेत्र में दिखती है, सेवा के कार्य में दिखती है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों में, विद्यार्जन के क्षेत्र में इन व्यक्तियों की फुर्ती जो है अधिक दिखाई देती है। धर्म कर्म के काम में जो है वो फुर्ती दिखाई पड़ती है या फिर किसी भी तरीके की सेवा का काम होगा। अब यहाँ पे और डिटेल्स में जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी जो है। नाड़ी की बात करें, नाड़ी आद्य नाड़ी होती है। और अगर हम बात करें महीना और दिन कि भाई कौन से महीने हैं जहां पर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव अधिक रहता है या कौन सा दिन है जिस दिन पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, तो पौष माह का प्रथम भाग जो होता है या अंग्रेजी की अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट ऑफ द
दिसंबर। दिसंबर का जो सेकंड पार्ट है वो यहां पर पुनर्वासु नक्षत्र की ऊर्जा को बताता है। साथ ही अष्टमी तिथि जो है किसी भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की जो है अष्टमी जो तिथि होती है वो दिन जो है पुनर्वासु नक्षत्र को बताता है, तो उस दिन इसका प्रभाव रहता है। इससे संबंधित कार्य करके जो है आप इस नक्षत्र का अच्छा लाभ जो है ले सकते हैं। बात करते हैं शक्ति की, तो यहां पर जो शक्ति पाई जाती है वो वसुत्व प्रापना शक्ति है। ये शक्ति वही है, वसुत्व प्रापना शक्ति। वसु क्या है? वसु वही सब चीजें जो अगर हम बात करें, जो चीजें उपयोगी, धन धान्य की बात करें, समृद्धि की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, वही वसुत्व है। तो यहां पर या फिर अगर हम बात करें जो चीजें खत्म हो चुकी थी, जो बहुत उपयोगी चीजें हैं, वही बात करें, मतलब खुशहाली की बात करें, तो वही प्राप्त करने की इस नक्षत्र की शक्ति है। इस नक्षत्र में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो गया है तो ये बात समझ लीजिए, ये बात तय है कि अब आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं चीजें जो अच्छी, अगर हम चीजों की बात करें, जो चीजें व्यक्ति को चाहिए रहती है, भौतिक चीजों की बात करें, आध्यात्मिक चीजों की बात करें, वो सब चीजें धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में आती चल जाएगी। व्यक्ति को फुलफिलमेंट देने वाला ये नक्षत्र है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं शुभ कार्य की, कौन से कार्य इस नक्षत्र में अगर आप करते हैं तो शुभ होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये कहीं ना कहीं पुनर्वासु है, अर्थात इस नक्षत्र के अंतर्गत वापसी भी होती है, रिपीटेशन भी होता है। तो आप इसमें इस नक्षत्र के अंतर्गत अगर आप जो है किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लेना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। निर्माण कार्य कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आता है, तो वो वाला कार्य आप कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, किसी भी तरीके का नए विषय का ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते थे तो आप इस नक्षत्र के अंतर्गत उस काम को शुरू कर सकते हैं, टीचिंग के कार्य को, ज्ञान प्राप्ति को। सोना चांदी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो विशेष रूप से इस नक्षत्र में खरीदिए, तो यहां से खरीदने के बाद दोबारा से हो सकता है आपका फिर से चांस बने सोना चांदी खरीदने का, जिससे आपके जीवन में जो है प्रॉस्पेरिटी और बढ़ेगी। लाभ की अगर हम बात करें, वो सारी स्थिति यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप यहां पर भूमि वाहन की अगर हम बात करें, वाहन की बात करें, वो सब ले सकते हैं। लेखन कार्य की अगर हम बात करें, किसी भी प्रकार का लेखन कार्य, वो भी आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र गुरु का है, बुध का प्रभाव है, चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा तो कल्पना शक्ति भी व्यक्ति के जीवन में देते हैं, इमेजिनेशन पावर जो होती है वो भी व्यक्ति के जीवन में देते हैं। तो ये सब आप काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का अगर आप पूजा पाठ का कार्य करना चाहते हैं वो भी इस नक्षत्र में कर सकते हैं। बृहस्पति का नक्षत्र है, बहुत शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंतर्गत आप काम करते हैं। किसी भी तरीके का संकल्प लेकर कोई आप मंत्र सिद्धि, मंत्र साधना करना चाहते हैं, वो इस नक्षत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, वो भी आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। सभी प्रकार के शुभ कार्य इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। यात्राएं कर सकते हैं, सेवा से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं, वो भी इस नक्षत्र के अंतर्गत आप कर सकते हैं। अब कौन से कार्य हैं जो आपको इस नक्षत्र के अंतर्गत नहीं करने चाहिए, अर्थात अशुभ कार्य की अगर हम बात करें। देखिए, अशुभ कार्य में यहां पर अगर आपको लड़ाई झगड़े की अगर हम बात करें, क्योंकि इसका गुरु से कोई मतलब नहीं है, वो सात्विकता से परिपूर्ण ग्रह है, तो यहां पे शांति की बात हो रही है। तो शांति मचाने वाले जो भी काम होंगे, तो तोड़ फोड़ की बात करें, लड़ाई झगड़े की बात करें, शत्रुता की बात करें, कोर्ट केस की अगर हम बात करते हैं, तो उन सब कार्यों को इस नक्षत्र में टाल देना चाहिए, अन्यथा फिर वहां पर आपकी ही हार होगी, आपको पराजय का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दिशा की अगर हम बात करें, तो इस नक्षत्र को उत्तर दिशा से जो है जोड़ा गया है, अर्थात उत्तर दिशा की ओर इस नक्षत्र की ऊर्जा मिलेगी आपको। साथ ही आप देख भी सकते हैं कि बृहस्पति की अगर हम बात करें, तो बृहस्पति की दिशा भी उत्तर पूर्व है। तो इस नक्षत्र जो है, पुनर्वासु नक्षत्र जो है, बृहस्पति का ही नक्षत्र है, तो उत्तर दिशा जो है इस नक्षत्र को दी गई है। या शुभ दिशाओं की अगर हम बात करें, तो उत्तर दिशा को बताया गया है। अभी देखिए, यहां पे हमने कुछ बातें यहां पर रह गई है कि जो पुनर्वासु नक्षत्र है, जब ये आसमान में जो नक्षत्र होता है वो तारों का समूह होता है, तो यहां पर बेसिकली तो कैस्टर और पोलेक्स जो है दो तारों का बात करी है इस नक्षत्र के अंतर्गत, जो कि कैस्टर जो होता है एक शरारत वाला जो है यहां पे बताया गया है, और जो पोलेक्स होता है वो सात्विकता बताई गई है। मतलब यहां पर दो चीजें और जोड़ी गई हैं कैस्टर और पोलेक्स से। आप समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र के व्यक्तियों के अंतर्गत दो बातें और होती हैं कि सात्विकता तो है ही, जो कि आपको पता लगी रही, वो पोलेक्स से भी पता लग रही है, लेकिन कैस्टर ये बताता है व्यक्ति के अंतर्गत नोटी, शरारत वाला भी गुण पाया जाता है। और वहां पे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के 3 चरण जो होते हैं, अगर हम बात करें मिथुन राशि के 3 चरण जो है, वो क्षमा करें, पुनर्वासु नक्षत्र के जो 3 चरण है वो मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो आप इससे समझ भी सकते हैं, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, अर्थात बुध का प्रभाव इस नक्षत्र पर भी ज्यादा है। बुध के कारण व्यक्ति को जो ये मिमिक्री करना, नाटक करना, नकल करना, ये सारी चीजें, तो बोलो ये कला के क्षेत्र की अगर हम चीजों की अगर हम बात करें, वो सब चीजें जो है
हंसी मजाक की अगर हम बात करें वो सब चीजें अच्छी लगती है। बुध क्या है, बुध बालक है, राजकुमार है, तो वो गुण जो है वो भी इन व्यक्तियों के अंतर्गत आएंगे। कहीं ना कहीं शरारत का गुण जो होता है वो भी व्यक्तियों के अंतर्गत आता है। वहीं सात्विकता है तो वहीं शरारत भी है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब ये व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं अपना गुरु वाला गुण धारण कर लेंगे, और जब ये व्यक्ति किसी छोटे बच्चे से मिलेंगे तो ये बच्चे बन जाएंगे। ऐसी स्थिति आप इस नक्षत्र से में आप देख सकते हैं। इस नक्षत्र से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत ये गुण आप देख सकते हैं। बात करते हैं 5 तारों का समूह। ये कैस्टर और पोलक्स तो है, वहीं पर ऋषि मुनियों ने जो है आसमान के अंतर्गत जो है इस नक्षत्र को जब देखा है तो वो 5 तारों के समूह के रूप में देखा है। तो अब ये 5 तारों का समूह एक बात को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए जैसे हमने ये 5 तारे बनाए हैं, इन तारों को अगर आप इस तरीके से मिलान करके देखें यहाँ पर, तो ये क्या होगा, एक जो है घर का जो है गेट का रूप जो है निर्माण कर लेगा। कहीं ना कहीं अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक मकान की बात कर रहे हैं। ये जो है बसने की अगर हम बात करें, मकान के अंदर बसते हैं ना व्यक्ति जो है, अगर हम बात करें तो उस चीज को भी पता लगता है। और साथ ही साथ जो है निर्माण की अगर हम बात करें, घर की अगर हम बात करें, तो वो सारी चीजें भी यहां पर बताता है कि व्यक्ति को जो है मतलब इन सब चीजों की भी व्यक्ति को जो है प्राप्ति भी होगी। मतलब ये चीजें भी यहां पर आती है। सुरक्षा की बात करें जो है बेसिकली ये जो मकान होता है, जो घर होता है, क्योंकि घर का गेट है, घर को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है 5 तारों का समूह। ये घर क्या होता है, व्यक्ति को जीवन में जो सुरक्षा मिलती है वो कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। तो ये बताता है कि पुनर्वासु नक्षत्र जो है एक सुरक्षा को भी बताता है। साथ ही इस नक्षत्र की एक खास बात यह भी है कि इस नक्षत्र के व्यक्ति जो होते हैं, अगर आप लोग जो है, आप हो सकता है किसी दूसरे नक्षत्र के हैं, किसी और नक्षत्र के हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में पुनर्वासु नक्षत्र का व्यक्ति आपके जीवन में आपके संपर्क में आ जाता है तो आप एक सुरक्षा महसूस करेंगे उसके साथ। साथ ही साथ उस नक्षत्र के व्यक्ति को, पुनर्वासु नक्षत्र के व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ जाता है तो एक खास बात यह भी है, या फिर आप अगर पुनर्वासु नक्षत्र के हैं और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में जा रहे हैं तो इस नक्षत्र का प्रभाव इतना रहता है कि उस व्यक्ति के जीवन में भी दोबारा से प्रॉस्पेरिटी, दोबारा से समृद्धि, दोबारा से वो खुशहाली जो है, जो उसके जीवन का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है और ये सारी चीजें वापस से हो जाती है, अर्थात वे सारी चीजें पुनः आ जाती है। तो इस नक्षत्र की खास बात यह भी है कि इस नक्षत्र के अगर व्यक्ति आपको मिल जाए, उन व्यक्तियों से जुड़ जाइए। अगर आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ है तो प्रकाश आ जाएगा। अगर आपके जीवन में गरीबी छाई हुई है तो कहीं ना कहीं अमीरी की अगर हम बात करें, ज्ञान की बात करें, वो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का ये प्रभाव भी आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें रहेंगी। देखिए अन्य व्यक्ति की लाइफ में जो है ये वसु लेकर आ जाता है, पुनर्वसु जो है ये चीजें रहती हैं। और एक बात ये रहती है कि ये व्यक्ति जो है घर से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, घर से जुड़े रहते हैं। अपनी जन्मभूमि से अगर हम बात करें, देश से मतलब होम टाउन से अगर हम बात करें, बर्थ प्लेस से जुड़े रहते हैं, या दूर भी चले जाएं तो कहीं ना कहीं इनका मन जो है वहां पर रहता ही रहता है, उससे ये जुड़े रहते हैं। और ये सारी चीजें यहां पर ये जो है पता लगती है। अब बात करते हैं शुभ रंग की, बात करते हैं कि भाई कौन सा रंग इस नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो है शुभ हो सकता है। तो यहाँ पे सफेद और ग्रे कलर जो है इस नक्षत्र के व्यक्तियों की खास बात होती है कि इस नक्षत्र के व्यक्ति जो है सफेद कलर के जो है रंग के वस्त्र जो है ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, और ये सफेद रंग के वस्त्र जो है इनके लिए शुभकारी भी रहते हैं। वृक्ष की अगर हम बात करें, कौन सा वृक्ष है, बांस का वृक्ष जो है इस नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही कास्ट की बात करें, व्यापारी कास्ट है, तो वैश्य के व्यापारी की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए व्यापारी का यहाँ पे से संबंध भी यही है, क्योंकि इस नक्षत्र के 3 चरण की अगर हम बात करें वो मिथुन राशि में आने के कारण, बुध का प्रभाव होने के कारण बुध बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो आप समझ सकते हैं। तो इस नक्षत्र की जो कास्ट अलॉटेड हुई है वो व्यापारी हुई है। जेंडर की बात करें, पुरुष बताया गया है। बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उंगली होती है, और साथ ही साथ जो है नाक बताई गई है। साथ ही साथ इस नक्षत्र की एक बात रहती है कि इस नक्षत्र के व्यक्तियों की जो नाक होती है वो लंबी पाई जाती है, जो है छोटी ना होकर लंबी नाक होती है, जो है और स्मूथ चिकनी होती है इनकी नाक जो है। साथ ही साथ लकी नंबर, अब इस नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए लकी नंबर कौन सा जो अंक है वो लकी होगा, तो 3 नंबर का जो अंक है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं वहां पर जो है कि जो 3 नंबर होता है वो गुरु का होता है, और ये नक्षत्र गुरु का है, इसलिए 3 नंबर जो होता है वो इस नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए शुभ माना जाता है। अगर इस नक्षत्र के व्यक्ति 3 नंबर से संबंधित जो है मतलब अपना काम में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, डेट को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको विशेष रूप से जो है लाभ प्राप्त होता है। बात करते
करते हैं पॉजिटिव साइड क्या है इस नक्षत्र की। तो पॉजिटिव साइड तो इस नक्षत्र की बहुत ज्यादा है। अब यही पॉजिटिव साइड ही इसकी नेगेटिव साइड भी बनेगी। आप इस नक्षत्र का कमाल यहां पर देखिएगा। देखिए पॉजिटिव साइड की बात अगर हम करें तो धार्मिकता की बात करें, आप समझ ही चुके हैं, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ज्ञान की बात अगर हम करें, वो सब चीजें इसमें आएंगी, कूट कूट कर भरी रहेंगी। साथ ही साथ पूजा पाठ में विशेष रूप से रुचि रहेंगी। अब इस नक्षत्र की बात है कि ये व्यक्ति जो है, क्योंकि सात्विकता का आचरण जीने वाले हैं, गुरु से प्रभावित हैं, तो अब ये व्यक्ति जो है धन के पीछे ना भागने वाले, अभी धन के पीछे नहीं भागने वाले हैं। धन स्वयं चलकर इन व्यक्तियों के जीवन में आता है। और ये हमारे एक्सपीरियंस से भी हमने देखा है कि जो व्यक्ति पुनर्वासु नक्षत्र के हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में व्यक्ति धन के पीछे नहीं भागते, लेकिन धन ऑलरेडी मतलब जो है, मतलब ऐसी स्थिति, ऐसा ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है, ऐसी चीजें उनको प्राप्त हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति बाध्य हो जाता है अपने पैसों को जो है उनके पास रखने के लिए, या अपने उनकी सेवा लेने के लिए उनके पास पैसे देने शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब व्यक्ति धन के पीछे नहीं भागता, धन स्वयं चलकर व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत आता है। शांत स्वभाव होता है, भावुकता होती है, जो कि हमने बताया भी चंद्रमा के कारण जो है, मतलब इन व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल होते हैं, सामने वाले का दुख देखकर जो है मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। लोक कल्याण की भावना जो है, ये बहुत परोपकारी होते हैं। लोक कल्याण की भावना इनके मन के अंतर्गत निहित रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। ईश्वर की अगर हम बात करें और भाग्य में पूर्ण रूप से विश्वास रहता है। अब ये इंसान की अगर हम बात करें, जो व्यक्ति पुनर्वासु नक्षत्र के होते हैं, वो ईश्वर में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं। भाग्य को इस प्रकार से मानते हैं कि व्यक्ति की जो कुछ हो रहा है वो भाग्य के हिसाब से हो रहा है। जितना मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझको स्वतः मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। इसी कारण ये धन के पीछे भी नहीं भागते, क्योंकि धन क्या है, वही बात है कि जितना मेरे भाग्य में लिखा होगा वो सब अपने आप आ जाएगा। कर्म करते रहते हैं, ऐसा नहीं कर्म नहीं करते, कर्म करते रहते हैं। अपने जो काम है, जो इन्हें जिन काम के लिए आए हैं वो काम ये करते रहते हैं, और वो सारी चीजें जो है इनको स्वतः मिल जाती है। बहुत ज्यादा भाग्यवादी होते हैं, अर्थात अपने जीवन में जो है, जो भी कुछ घटना, अच्छाई या बुराई, जो भी कुछ हो रहा है उसको अपना भाग्य का रूप लेकर जो है इसको मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बात करते हैं यहां पर अगर हम बात करें, ये देखिए सेवा भावी होते हैं। सेवा का भाव रहता है, दीनहीन गरीबों के मसीहा होते हैं और उनकी सेवा करना जो है अपने जीवन का मूल कर्तव्य जो है मानते हैं। कर्तव्यों का पालन करने वाले होते हैं। यहां पर एक खास बात यह है कि ये व्यक्ति जो होते हैं कर्तव्य का पालन करते हैं। अभी भगवान श्री राम का तो जीवन आपको यहां पे दिख ही रहा है, किस तरीके से सारी बातें जो है उनसे भी आप जोड़कर, उनसे ही जोड़कर देखिए उनका पूर्ण रूप से, क्योंकि नक्षत्र का चतुर्थ चरण में जो है कर्क राशि में, तो चंद्रमा का जब प्रभाव हम यहां पर बताएंगे चरण के हिसाब से, तो वहां पर आप उनका प्रभाव बहुत अधिक पाएंगे। तो वो सब चीजें आप यहां पर देखिए। तो ये अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं। तो कर्तव्य का पालन जो है ये अपने परिवार की अगर हम बात करें, परिवार में जितना भी जो भी इनका कर्तव्य बनता है उस परिवार के हिसाब से बात करें तो परिवार के हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। साथ ही ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्ति होते केवल परिवार की सोचते हैं इनका, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य अपने समाज के प्रति भी होता है, अपने देश के प्रति भी होता है। मतलब तो ये व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उनको भी पूरा करते हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति जो कर्तव्य होता है उनको भी पूरा करने वाले होते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अभी यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि भगवान श्री राम के जीवन में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो है लोगों की जो है सुरक्षा करने के लिए वन में भी, वनवास भी हुआ उनको जो है, वो सारी चीजें जो है वहां पर अगर वे गए, विशेष रूप से नियति ने उन्हें वहां पर भेजा, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने वहां पर भी अपने पूर्ण रूप से कर्तव्य का पालन किया है। ये स्थिति आप यहां पर देख भी सकते हैं। विपत्ति के समय दैविक शक्ति आकर इनकी सदैव रक्षा करती है। ये सारी चीजें इनके साथ रहती है। गुरु के प्रति, गुरु के नक्षत्र में जन्म होकर ये व्यक्ति गुरु के प्रति पूर्ण रूप से जो है समर्पित रहते हैं। जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसको ये गुरु की ही देन मानते हैं और गुरु के चरणों में जो है नतमस्तक रहते हैं। गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण भाव इन व्यक्तियों का सदैव रहता है। आशावादी रहते हैं। ऐसा ये व्यक्ति जो होते हैं हमेशा आशावादी रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और ये नेगेटिव कभी नहीं सोचते। कोई व्यक्ति अगर इनके पास भी बैठ जाए उसको भी पॉजिटिव बनाकर भेज देते हैं। इतनी ऊर्जा जो है इन व्यक्तियों के पास जो है होती है। गुरु द्वारा की अगर हम बात करें, मतलब ये जो होते हैं, ये जो मोटिवेशन जिसे कहते हैं, अगर हम बात करें कि भाई कुछ कोई पूछे कि भाई ये मोटिवेटेड कहां से होते हैं, तो ये व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं या फिर अपने गुरु के द्वारा ही ये मोटिवेटेड रहते हैं। ये स्थिति यहां पर रहती है। परोपकारी रहते हैं। छोटे क्षेत्रों में, जैसे हमने पहले भी बता चुका है कि छोटे क्षेत्रों में रहना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। दानी होते हैं और संतोषी स्वभाव के होते हैं, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। वहीं राहु के नक्षत्र में व्यक्ति को कितना भी कुछ मिल जाए लेकिन वो संतोष नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो आगे बढ़ने की उसकी इच्छा तो रहती है, इनमें भी आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, लेकिन इनको जो प्राप्त हो जाएगा, गुरु का स्वभाव है कि व्यक्ति को संतोष प्रदान करना। वो व्यक्ति संतोषी होगा, उसे जितना मिल जाएगा वो कहेगा कि हाँ भाई मेरे को जितना मिला मैं संतुष्ट हूं। यहां पर एक खास बात यह कि व्यक्ति पैसों के पीछे नहीं भागता, लेकिन अपने नाम का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। मतलब नेम फेम की अगर हम बात करें उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखें।
रखें, अपने जो रुतबे की अगर हम बात करें उसका भी बहुत ज्यादा, पद प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें वहां उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अपनी इज्जत की अगर हम बात करें वो इनको सबसे प्यारी होती है, उन सब चीजों का ये विशेष रूप से जो है ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की। तो यहां पर हमने बताया कि स्वयं की अच्छाई स्वयं पर भारी हो जाती है। अभी इन व्यक्तियों की खास बात ये थी कि भाई ये व्यक्ति जो होते हैं नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने वाले होते हैं। अगर इनको के टैक्स की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स वगैरह जो है प्रॉपर पे करेंगे। कहीं पर जा रहे हैं तो ये लिखा है कि भाई यहां पर इस तरह जाना, इस तरीके से ये करना मना है, या गाड़ी इतनी स्पीड से ज्यादा नहीं चलानी है, तो वो सब या कोई भी नियम की अगर हम बात करें उन सारे नियमों का ये पालन करते हैं। और कितनी बार इनकी जो भावुकता है, जिसके अच्छाई की अगर हम बात करते हैं, जो इनकी ईमानदारी है, परोपकारी की भावना है, दूसरों की सेवा करने की भावना है, वहीं पर लोग छल कर सकते हैं, तो वही के कारण जो है वहां पर इनको परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। मतलब खुद की अच्छाइयां, जो ये गुण यहां पर इतने सारे हमने बताए हैं, तो इन्हीं गुणों के कारण जो है वही गुण जो है इनके जीवन में जो है नेगेटिव साइड ले आते हैं कभी कभी की अगर हम बात करें। इसको ज्यादा आप उसको नहीं समझिए, मतलब यही अच्छाई जो है इन पर भारी पड़ जाती है। अब हो सकता है व्यक्ति भावुक प्रवृत्ति का है, कोई व्यक्ति आ जाए वो कहे भाई मेरे पास ये नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है अपने पास इनके पास कम हो तब भी उसको दे देंगे और जो है उसको खुश करके भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं अपने अच्छाई के कारण जो है उसको तो भला हो गया और अपने पास नहीं भी है तो भी चलेगा, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ रहती है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो इस नक्षत्र की एक बात और है कि एक बार में काम पूरा ना होना, इसकी खास बात है। पुनर्वसु नक्षत्र की बात है कि इस व्यक्ति के जीवन में काम में रिपीटेशन बहुत आता है। मतलब कि कोई काम करने अगर ये चले तो हो सकता है वो एक बार में सफलता ना मिले, उस काम को दो बार दूसरी बार अगर करे तो जरूर सफलता मिलेगी, गारंटीड है। लेकिन हाँ, एक बार में सफलता ना मिल पाना ये भी इस नक्षत्र के व्यक्तियों के साथ जो है होता है। इसको आप समस्या करिए। और खास तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस की अगर हम बात करें, इस नक्षत्र के बहुत सारे व्यक्तियों से हमने बात भी करी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के केस में तो इन व्यक्तियों को, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस को आप अगर हम बात करें, ड्राइविंग की अगर हम बात करें तो यहां पे आप उसको भी देख सकते हैं। धनुष की बात करते हैं, तुनीर गया है, तो वो एक मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस के केस में तो व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा बार यहां पर देखा भी गया है कि व्यक्ति को जो है मतलब एक बार में काम पूरा ना हो पाना, जो है उसमें कोई दिक्कत आ जाना, दोबारा से अप्लाई करना, या फिर इस तरह की कोई दिक्कत व्यक्ति के जीवन में जरूर बनती है। ऐसी स्थिति होती है। वैवाहिक जीवन में देखिए समस्या। अब ये नक्षत्र जो है सात्विकता का है, धर्माचरण का है, ये व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की ओर लेकर जाने वाला है। बेशक मिथुन राशि के कारण वो प्रभाव उसके साथ कुंडली में और भी स्थिति आप देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की ओर लेकर जाने वाला है। तो वहां पर जो वैवाहिक जीवन होता है तो ये अच्छाइयां, जैसे हमने बताया ना, स्वयं की अच्छाई स्वयं पर भारी, तो ये जो अच्छाइयां हैं यही व्यक्ति के जीवन में कष्ट ले आती है। वहीं पर वैवाहिक जीवन में समस्या इस नक्षत्र के जातकों के अंदर जो है जातकों में पाई जाती है। तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में थोड़ी समस्या यहाँ पर आ जाती है, अच्छाई के कारण ज्यादा बनती है वो समस्याएं की अगर हम बात करें। और कई बार सब कुछ चले जाना, ये भी स्थिति जो कि हम बता ही चुके हैं, वो स्थिति बनती है, दोबारा से पुनर्वसु हो जाना। साथ ही साथ इस नक्षत्र की एक बात और है कि ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ को ध्यान में जरूर रखते हैं। ये कितना भी अच्छाई का कार्य कर रहे हो, भलाई का कार्य कर रहे हो, परंतु स्वार्थ को जो है जरूर ध्यान में रखते हैं। क्योंकि देखिए दुनिया में अगर हम बात करें, दुनिया के लिए आप कितना भी अच्छी तरीके से कर दीजिए, लेकिन उसके बाद होता यह है कि यहां पर कि अगर आपका खुद का स्टेटस, खुद का एक वो नहीं है, रुतबा नहीं है, तो होता क्या है वहां पर सामने वाले फिर आपकी चीजों की मतलब जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वो स्थिति बनती है। तो वो अपने लेवल पे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति स्वार्थ को जरूर ध्यान में रखते हैं। कोई भी काम करेंगे मतलब कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ध्यान में रखकर, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन अपने स्वार्थ को जरूर में ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, उस चीज को मानकर चलेंगे ही चलेंगे। ऐसी स्थिति यहां पर रहती है। तो ये चीजें रहती है। छोटी छोटी बीमारी इस नक्षत्र की नेगेटिव साइड में ये भी आएगी। छोटी छोटी बीमारी व्यक्ति को परेशान कर देती है, लेकिन ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। छोटी छोटी बीमारी परेशान अगर करती भी है तो दैवी शक्ति द्वारा उसकी रक्षा होती भी है। ये स्थिति यहां पर बनती है। प्रोफेशन की बात करें, कौन से प्रोफेशन इस नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं? खास तौर पे कंसल्टेंसी, सलाह का कार्य। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु के हिसाब से सलाह का कार्य जो है, ये व्यक्ति जो है ज्यादा हाथ पैर मारने वाला काम नहीं करेंगे, फिजिकल वर्क नहीं करेंगे ज्यादा। ये व्यक्ति करेंगे सलाह, मुंह से बोलकर कार्य करना, सलाह देना, अपने दिमाग का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो काम ये करने वाले होंगे। तो ज्यादातर देखे गए हैं एस्ट्रोलॉजर की अगर हम बात करें, डॉक्टर की बात अगर हम करें, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी काम है। कहीं ना कहीं लोगों की सेवा की अगर हम बात करें, हीलिंग की बात करें, दूसरों में प्राण डालने की अगर हम बात करें, ये भी बताया ना, सर्वाइव जो है स्टार ऑफ द रिवाइवल भी है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को में प्राण डालने वाली बात करें, वसुत प्रार्थना शक्ति भी है। तो यहां पर ये चीजें भी आप देख सकते हैं। तो ये हीलर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं ये जो है। तो ये चीजें सीए की अगर हम बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, वो भी, वे सब सलाह के काम जो अगर हम बात करें, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो उसको आप देख सकते हैं। अभी धार्मिक स्थल की अगर हम बात करें, जितने भी धार्मिक कार्य हैं
उनमें पुजारी की बात कर लीजिए, किसी भी तरीके का धार्मिक कार्य, अभी हो सकता है भजन कीर्तन करने वाले हो जाएं, माता की चौकी वाले हो जाएं, तो वो सब जो लोग होते हैं उन लोगों का जो प्रोफेशन जो है, मतलब ये जो काम करने वाले हैं, वो सब पुनर्वसु नक्षत्र से जोड़कर देखे जाते हैं। स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, इवन राइटर की भी अगर हम बात करें, लेखक की बात करें, वो सब लोग भी जो है पुनर्वसु नक्षत्र से जोड़कर देखे जा सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी जो है इन व्यक्तियों को यात्राएं भी बहुत पसंद होती है, और आप धनुष के बाण से जो निकल कर दूर गया है, एक तरीके से यात्रा करके आकर पुणे इसमें आया, तो वो भी चीज आप यहाँ पे जोड़कर देख सकते हैं कि व्यक्ति का जो है टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, व्यापार हो सकता है, पायलट हो सकता है, निर्माण कार्य, क्योंकि वो हवा में उड़कर गया है एक तरीके से, तो वो भी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं। और निर्माण कार्य की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पे निर्माण तो होता ही है चीजों को, जो चीजें नष्ट हो चुकी थी अब दोबारा से निर्माण की अगर हम बात करें, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बिजनेस है आपका, सिविल इंजीनियर की अगर हम बात करें, आर्किटेक्ट की बात अगर हम करें, तो वो सारी चीजें भी इसमें आएंगी प्रोफेशन में। रिसर्चर की बात करें वो भी रहेंगी, क्योंकि व्यक्ति रिसर्च में भी जाते हैं, वो सब चीजें भी रहेंगी। साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है प्राचीन परंपराओं से बहुत जुड़े रहते हैं। ये व्यक्ति जो अपनी जो प्राचीन परंपराएं होती है उनको मानने वाले होते हैं, तो यहां पर ये भी रहती है। तो ऐसे ही व्यक्तियों को जो है, जो पुरातत्व विभाग होता है, जो पुरानी जो चीजें होती हैं, उन सब चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है अगर हम बात करें, और एनजीओ चलाने वाले होते हैं। ये सारे लोग प्रोफेशन आप यहां से जोड़कर देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 4 चरणों की, कि अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा मिथुन राशि में थे, मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, ये कब करेंगे? जब आपके चंद्रमा की डिग्री आपको चेक करनी है, 20 डिग्री थे 23 डिग्री 20 मिनट की अगर है, अगर आपके चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपने चेक कर लिया कि भाई चंद्रमा की जो डिग्री है वो 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट की है, इसका मतलब आपका चंद्रमा मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण के अंतर्गत गोचर कर रहा है। यहां पर जो ऊर्जा मिलती है वो मेष नवांश की भी ऊर्जा मिलती है। अब इसको आप नवांश के हिसाब से बताया है, इसको ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई मेष नवांश क्या है। इसको हम पहले की भी वीडियो में बता चुके हैं कि होता यह है कि हर नक्षत्र में हमने शुरू से, जैसे पहले नक्षत्र से जब हमने चालू किया था, तो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण से, तो वहां से ये राशि के हिसाब से मेष नवांश दिया था, फिर वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क। तो इस तरीके से एक नक्षत्र के अंतर्गत जो है 4 नवांश आ जाते हैं, टोटल 12 होंगे। तो वहां पे जो है 3 नक्षत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें वो कंप्लीट हो गए थे, और ये नक्षत्र 7वां नंबर का नक्षत्र है, तो 3 में वे कंप्लीट हो गए थे, फिर 3 में फिर से कंप्लीट हुए, और ये 7वें नंबर में फिर से मेष नवांशा से आरंभ हो गया है। इसको और गहराई से अगर आपको जानना है तो हमने नवांशा से संबंधित वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर चेक करिए कि भाई नवांश कुंडली किस तरीके से बनती है। वहां पर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री के हिसाब से आप वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये मेष नवांशा क्या है, इस तरीके से आया है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम चरण में मेष नवांशा की ऊर्जा मिली है, क्या क्या प्रभाव रहेगा प्रथम चरण में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है। तो देखिए यहाँ पे बुध का प्रभाव क्यों? क्योंकि मिथुन राशि है। गुरु का प्रभाव क्यों? क्योंकि आपका पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरु इसके स्वामी है। मंगल का प्रभाव क्यों? क्योंकि मेष नवांशा यहां पर प्राप्त हुआ है, तो मंगल। इन 3 ग्रहों का प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तो यहां पर कैसी कैसी स्थिति बन सकती है? देखिए, अब व्यक्ति जो होगा, मंगल का प्रभाव है, इसका मतलब व्यक्ति जो है साहसिक होगा, जोखिम के काम जो है, रिस्क लेने की व्यक्ति के जीवन में अब क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति लक्ष्य साधने के लिए जो है, अपना लक्ष्य जो है उसको पूर्ण करने के लिए, साधने के लिए पूर्ण रूप से मेहनत करने वाला होगा। कार्य, अभी मंगल का प्रभाव काम क्या होता है, थोड़ा जल्दबाजी भी देगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, कार्य जब आरंभ करेगा, वो बुध का भी स्वभाव है वहां पे जो है, लेकिन मंगल की थोड़ी जल्दबाजी अलग टाइप की होती है। तो यहां पर क्या होगा, जब वो व्यक्ति कार्य को आरंभ करने वाला होगा, किसी भी काम की शुरुआत करने वाला होगा, तो प्रारंभ में जो है जल्दबाजी करेगा उसमें करने में, और बाद में सामान्य हो जाएगा। मतलब प्रारंभ में कुछ ज्यादा जल्दी इंटरेस्ट दिखाएगा, बाद में नॉर्मल तरीके से जो है काम करेगा। तो ये चीजें व्यक्ति के जीवन में आती है। साथ ही साथ व्यक्ति जो है आत्मविश्वास से भरपूर होगा, महत्वाकांक्षी। गुरु का प्रभाव है, महत्वाकांक्षा भी देगा, आध्यात्मिक मार्ग अपनाएगा, वो सब चीजें रहेगी। उसका जो व्यवहार होगा वो मित्रवत व्यवहार होगा, मजाक करने वाला होगा, बुध का भी प्रभाव रहेगा। कुशल वक्ता, क्योंकि बुध के प्रभाव के कारण कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी पाई जाएगी। शिक्षा व कला के क्षेत्र में निपुण होगा। साथ ही साथ कई व्यक्तियों को रोजगार देने वाला भी ऐसा व्यक्ति रहेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति हो सकता है कि टीम के साथ वर्क करे, बहुत सारी चीजें भी आ जाएंगी। साथ ही साथ व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम कर सकते हैं, वो चीजें यहां पर आ जाएंगी। तो ये सारी स्थिति रहेगी, मतलब समूह को लेकर कार्य करने वाला होगा। और उत्तम उसकी जो नेत्र क्षमता की बात करें, ऐसे व्यक्ति की पुनर्वसु नक्षत्र में ये रहता ही है, गुरु की दृष्टि है, मतलब गुरु का प्रभाव है, तो वहां पे जो आंखों में भी ऊर्जा जो होती है अच्छी पाई जाती है, मतलब नेत्र क्षमता जो है बहुत अच्छी चमक होती है नेत्रों में, उस तरीके ये भी चमक जो है एक आध्यात्मिक चमक होती है। ये भी इसमें भी होता है, शुक्र के द्वारा जो चमक होती है वो अलग होती है, और गुरु के द्वारा जो चमक होती है नेत्रों की वो अलग पाई जाती है। क्योंकि जो आपकी जो अगर हम बात करें जो
जो शुक्र के द्वारा जो चमक होती है वो एक तरीके से किस तरीके का अट्रैक्शन होता है, सामने वाले को मतलब जो है फिजिकली अट्रैक्शन आ जाता है। वहां पर जो है यहाँ पर जो है एक प्रभाव वाला रहता है। इनकी आंखों की जो चमक होती है, जैसे होता है ना किसी भी आप आध्यात्मिक गुरु के, वहां पर उनके सामने अगर जाओगे तो वो जो प्रभाव रहेगा वहां पे फिजिकल अट्रैक्शन ना होकर वहां पर जो चमक का, जो आंखों की नेत्रों की जो चमक का प्रभाव है, वो व्यक्ति के जो है एक तरीके से जो ज्ञान दे रहे हैं उसमें आनंद की बात अगर हम करें तो वो सब चीजें आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं कि अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट में है, इसका मतलब चंद्रमा जो है मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में है और यहां पर ऊर्जा मिलेगी वृषभ नवांश की। तो यहां पर प्रभाव क्या होगा, मिथुन राशि के कारण बुध का प्रभाव रहेगा, नक्षत्र के कारण गुरु का, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे वृषभ नवांशा होने के कारण शुक्र का प्रभाव रहेगा। साथ ही आप यहाँ पे देखिए इस नक्षत्र का प्रथम चरण में एक बात रह गई है कि यहाँ पर क लिखा है, इसका मतलब इन नक्षत्र के जो जातक होंगे अगर वो प्रथम चरण में आ रहे हैं तो वहां पे उनके जो नाम का, जैसे नाम राशि से आप अक्षर निकालते हैं ना भाई, नाम राशि से क्या अक्षर होगा तो के से नाम निकलेगा उनका जो है। बात करते हैं यहाँ पे द्वितीय चरण की, जैसे हम बात कर रहे हैं तो देखिए वृषभ नवांशा शुक्र का प्रभाव है, तो अब यहां पर भौतिकता पाई जाएगी। व्यक्ति इस नक्षत्र में व्यक्ति हो सकता है कि भजन कीर्तन जो कर रहे हैं उसमें मतलब संगीत को जोड़ ले, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आ जाएगा। कहीं ना कहीं जो है एक आनंद जिसे कहते हैं, बाजा अगर हम बात करें, संगीत वाद्यंत्रों की अगर हम बात करें, उन सबको जोड़कर भगवान की भक्ति का आनंद ले, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। मतलब भौतिकता भी शामिल हो जाएगी, आध्यात्मिकता तो है ही, भौतिकता भी शामिल हो जाएगी। व्यवहारिक ज्ञान होगा व्यक्ति का जो है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच पर वर्क करने वाला होगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। यात्रा करने वाला होगा, कला प्रेमी होगी, शुक्र के कारण कला प्रेमी भी रहेगा। आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट की अगर हम बात करें वो भी चीजें आएंगी। मधुर भाषी होगा, व्यक्ति बहुत मीठा बोलने वाला होगा। संपत्ति का संग्रह करने, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आएगा तो वो संपत्ति का भी संग्रह भी कर सकता है। भजन कीर्तन करने वाला होगा, कम मेहनत करके कमाने वाला होगा, वो तो इस नक्षत्र में ही आ जाएगा कि व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क वाला नहीं रहेंगे। तो ये व्यक्ति जो है मतलब बैठकर कार्य करने वाले होते हैं जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग जो है, अगर हम बात करें मतलब इंटरनेट मीडिया वगैरह, ये सब चीजों का भी प्रयोग जो है व्यक्ति करने वाला होगा। उसको काम को करके व्यक्ति जो है अपनी तरक्की करने वाला होगा। दृढ़ निश्चय होगा अपने काम के लिए जो है, और धन का सही तरह से उपयोग करने वाला होगा। उसको मनी को मैनेज करना अच्छी तरीके से आता होगा। बात करते हैं अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री, देखिए 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री हो गए, इसका मतलब क्या होगा, चंद्रमा की अपनी जो राशि चीज है ना, वो मिथुन राशि, वो कंप्लीट हो चुकी है। अगले नक्षत्र में इसका मतलब राशि बदल जाएगी, क्योंकि एक राशि क्या होती है 30 डिग्री तक की होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा क्या हुए 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के हुए, तो आपके जन्म के समय में चंद्रमा मिथुन राशि के पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में है। इसका मतलब यहाँ पर आपको, क्योंकि पहले में मेष नवांशा, दूसरे में वृषभ, तीसरे में मिथुन नवांशा की ऊर्जा प्राप्त होगी। और इससे पहले वाले नक्षत्र में भी जो नाम का जो पहला अक्षर होगा राशि के हिसाब से जो होगा वो को से इसका नाम रखा जाएगा। अगर आप राशि के हिसाब से रखेंगे नाम तो को से होगा। अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र का द्वितीय चरण है और मिथुन राशि है तो यहाँ पे को से आपका नाम रखा जाएगा राशि के हिसाब से। अगर हम बात करें तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में मिथुन नवांशा भी आया, तो यहाँ पे बुध का तो प्रभाव है ही। अब यहाँ पर बुध का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि राशि भी बुध की है, नवांशा की अगर हम बात करें वो भी बुध का हो गया मिथुन नवांशा, और नक्षत्र तो गुरु का है। अर्थात अब जो तृतीय चरण वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर गुरु और बुध का प्रभाव है। इसका मतलब व्यक्ति ज्ञान का, बुद्धि का, बोलने का, कम्युनिकेशन का, इनका ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। इसका मतलब व्यक्ति बिजनेसमैन हो सकता है, व्यापारिक रूप से कुशल हो सकता है, उच्च कोटि का वक्ता हो सकता है, भाषण वगैरह जो है नेता, मतलब भाषण वगैरह की अगर हम बात करें वो सारी चीजें आ जाएंगी। साथ ही के साथ अगर हम बात करें बुद्धिमान है, लेखक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कलाकार भी हो सकता है व्यक्ति जो है, धन अर्जित करने की प्रबल ऊर्जा रखने वाला बिजनेसमैन होगा तो व्यक्ति जो है अपने पैसे का जो है सदुपयोग, मतलब जो है धन को काफी अच्छी तरह से अर्जित कर सकता है, पैसा अच्छा कमा सकता है, वो सारी चीजें होंगी। ज्योतिष हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, इवन यहाँ पर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सीए भी हो सकता है व्यक्ति जो है, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चतुर्थ चरण की, अगर हम बात करें और यहाँ पे जो नाम का अक्षर होगा वो ह से होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ह से है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपके जन्म के समय में चंद्रमा मिथुन राशि के अंतर्गत है, मिथुन राशि के भी जो है कौन सी डिग्री, वो क्षमा करें, यहाँ पे जो चंद्रमा होगा मिथुन राशि तो कंप्लीट हो चुकी थी। चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें कि अगर आपके जन्म के समय में कर्क राशि है, कर्क राशि का भी डिग्री देखिए चंद्रमा की, चंद्रमा कर्क राशि में है, डिग्री देखिए 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट पे है, पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, तो यहां पर क्या होगा, और कौन सा चरण, जो चतुर्थ चरण के अंतर्गत अगर आते होंगे तो वहां पे नवांशा में ऊर्जा मिलेगी, कर्क नवांशा, क्योंकि इससे पहले मिथुन नवांशा की ऊर्जा मिली, अब कर्क नवांशा की ऊर्जा मिलेगी। अब देखिए राशि भी कर्क है,
कर्क राशि हो गई, क्योंकि चंद्रमा की डिग्री पहले कंप्लीट हो चुकी थी 30, तो यहाँ पे राशि जो है वो भी कर्क है, नवांश की बात करें वो भी कर्क है, और उसके बाद गुरु हैं क्योंकि वो नक्षत्र के स्वामी हैं। इसका मतलब 3 ग्रहों की ऊर्जा की अगर हम बात करें, मतलब क्षमा करें, यहाँ पे गुरु की और चंद्रमा की, 2 ग्रह की, और चंद्रमा का 2 बार यहाँ पे प्रभाव आ गया क्योंकि नवांशा भी जो है कर्क नवांशा मिल रहा है। अर्थात अब जो चंद्रमा का प्रभाव है वह व्यक्ति के ऊपर ज्यादा है। और ये जो श्री रामचंद्र जी का जो जन्म था वो चतुर्थ चरण के अंतर्गत ही है, क्योंकि वे कर्क राशि का था। पुनर्वसु नक्षत्र जो मिला था उन्हें कर्क राशि का था और चतुर्थ चरण का था, क्योंकि चतुर्थ चरण में ही आएगा ये। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा और गुरु का बहुत अधिक प्रभाव। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है, मन का व्याकुल हो जाना, मन का भावुक हो जाना, भावुकता व्यक्ति के अंतर्गत आ जाना, ममता का भाव जो होता है, देखभाल का जो भाव होता है, लविंग एंड केयरिंग नेचर जो होता है, वो सारी चीजें व्यक्ति के अंतर्गत आ जाती है। यात्राएं करने वाला होता है, चंद्रमा होता है चंचल होता है, और चंद्रमा जो है आप सभी जानते हैं कि 54 घंटे के अंदर राशि भी परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा जो है एक तरीके से गतिशीलता ज्यादा है उसके अंतर्गत। तो यहां पर यह भी प्रभाव है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यात्राएं बहुत करेगा, बहुत अधिक यात्राएं उसको जीवन में करनी पड़ेगी, गतिशील रहेगा, अपने जीवन के अंतर्गत जो है चलता जाएगा, दानी होगा, परोपकारी होगा, लोक कल्याण की भावना जो है व्यक्ति के जीवन में रहेगी। कल्पना शक्ति, चंद्रमा का जब प्रभाव अधिक है, गुरु का भी प्रभाव मिल गया, तो व्यक्ति जो सोचता होगा वो कहीं ना कहीं जो है लोक कल्याण की तो सोचता ही होगा, आध्यात्मिकता की, आध्यात्म का, धर्म के बारे में तो सोचता ही होगा, धर्म कर्म के बारे में विशेष रूप से रुचि भी लेता होगा। साथ ही साथ व्यक्ति की जो कल्पना शक्ति होगी वो बहुत अच्छी, बहुत तीव्र पाई जाएगी। इमेजिनेशन पावर व्यक्ति की बहुत अच्छी होगी। व्यक्ति जो कैसे ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो वो स्थिति यहां पर एक व्यक्ति कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है, इस समय के इसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति परमात्मा से संबंध बना सकता है। मतलब व्यक्ति जो होता है, जो अगर हम बात करें परमात्मा से, अगर हम पारलौकिक जगत से बात करें, उन सब से भी जो है संबंध जो है बना सकता है। ऐसे व्यक्ति को स्वप्न बहुत अच्छे आ सकते हैं, दिख सकते हैं, वो पूरे भी हो सकते हैं व्यक्ति के, जो है वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। मतलब मेडिटेशन करके व्यक्ति बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है, उसको चीजें स्पष्ट दिखने लग जाएंगी, वो जो चीजें जो हर व्यक्ति नहीं दे सकता, जिसको अगर हम बात करें थर्ड आई की बात करें, वो यहां पे जागृत कर सकता है, उन सब चीजों को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। धर्म कर्म आध्यात्मिक ज्ञान में विशेष रूप से रुचि, उन्नति भी करेगा। संत प्रवृत्ति जो है चंद्रमा के कारण जो है और गुरु का प्रभाव होने के कारण संत प्रवृत्ति व्यक्ति की होगी। देश विदेश में व्यक्ति जो है यहां पर नाम कमाने वाला होगा, कुल मिला के बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखिए इस नक्षत्र की अगर हम बात करें तो हमने इसकी यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा है यहाँ पर, कि भाई नेगेटिव साइड क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है, क्या करना है इस नक्षत्र में, बहुत अच्छा रहेगा, क्या बहुत बुरा रहेगा, कि वो कौन से इस नक्षत्र से जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय की अगर हम बात करें, वो सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी है। तो इस नक्षत्र को ध्यान में रख के आप इसका लाभ लीजिए। इसमें कोई भी डाउट हो या फिर आपका अगर ये नक्षत्र है उनमें से कोई भी बातें आपके साथ होती हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।